जो संविधान को मूल रूप से जो जमीन पर लाने वाले थे वो माननीय काशीराम थे, जिन्होंने मिशन के लिए और बड़ी तेजी से गठबंधन में से कांग्रेस को जो है ना लात मारो और बहन जी को एंट्री दो। और बहन जी को अगर प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर देते हैं और कहते हैं भाई प्रधानमंत्री मायावती जी बनेंगी, बहन जी बनेंगी, तो कहीं ना कहीं ये जो भाजपा सरकार जो है ना अपने आप बैकफुट पे आ जाएगी। और उसकी स्थिति अम्बेडकर ने जो सुरक्षित सीटें करी थी बाबा साहेब की देन है। उन भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब की देन की वजह से जो आज विभिन्न पार्टियों में जो SC कोटे के लोग जीत के आते हैं, मगर वो भी कमीशन पे काम करने लगे। यही वजह है कि समाज पीछे चला गया। उन्हें सभी छात्रों को नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। हमारे सामने जो खड़े हुए हैं नंदा भाई, इन्हें आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे और आज मैं इनके पास पहुंचा हूं। नंदा भाई नमस्कार। जिंदाबाद 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 भीम। हमारे जो समाज के लोग हैं जी जी वो गद्दार हो चुके हैं। देखिए, बाबा साहेब ने भी एक मिशन के रूप में काम किया था इस समाज को उठाने के लिए। जो भारत का जो भारतीय समाज है, जो देश के ओरिजिनल बासिंदे हैं, इस भारत के जो मालिक हैं उनको कहीं ना कहीं दबाने और नीचा दिखाने के लिए जो बाहर से लोग आए, विदेशी मूल के लोग आए, विदेशी मानसिकता के आए, उन लोगों ने दबाने की कोशिश करी और उन्होंने ही देश के अंदर जो है 6743 जातियाँ बना दी हैं और वही गालियाँ देते रहे। और उन्हीं के जो विचारधारा को जो आगे बढ़ाने का काम किया वो माननीय काशीराम जी ने किया, जो जमीन पे लाए। जो संविधान को मूल रूप से जो जमीन पर लाने वाले थे वो माननीय काशीराम थे, जिन्होंने मिशन के लिए और बड़ी तेजी से काम किया। और हम उनके साथ काम करने वाले उनके शिष्य समझो या वो हमारे गुरु समझो माननीय काशीराम जी, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, उनके साथ काम किया हमने। उन्होंने हमें चुनाव भी लड़ाया MLA का। तो ऐसा नहीं है कि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और उन्होंने एक बात कही थी कि भले कितने संगठन बना लेना, पार्टियाँ बना लेना, मगर मिशन से नहीं भटकना, मिशन पर काम करना है आपको, समझे। संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, उन विचारधारा पर चलना है जो अपने भारत के लोग हैं, उनके लिए लड़ाई लड़नी है। क्योंकि कोई भी पार्टी कभी भी किसी भी स्तर पर बदल सकती है, तो अपने स्वार्थों के लिए कोई नेता भी बदल सकता है, बस जो आदमी मिशन से हटा वो बेकार है। तो मिशन पे जो काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो कमीशन खोर है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। आज जैसा देखने को मिल रहा लोकसभा चुनाव है, अब लोकसभा चुनाव में हम तो ये देख रहे हैं कि कौन अपने भारत का ऐसी महिला लीडर हो जो कम से कम जो लोगों के आगे आ सके, जो अपनी भारतवासी महिला हो, जो हमारे देश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए ईमानदारी और सच्चाई से जो आगे युद्ध लड़ सके, वो युद्ध स्तर पर उन्हें मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ सके। और यही जरूरत है। आज विपक्ष जितना भी है, इंडिया गठबंधन बना रहा है, कुछ कर रहा है। मैंने कहा था पहले भी, कई चैनलों पे बोल चुका, मैंने कहा भाई इंडिया गठबंधन में से कांग्रेस को जो है ना लात मारो और बहन जी को एंट्री दो। और बहन जी को अगर प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर देते हैं और कहते हैं भाई प्रधानमंत्री मायावती जी बनेंगी, बहन जी बनेंगी, तो कहीं ना कहीं ये जो भाजपा सरकार जो है ना अपने आप बैकफुट पे आ जाएगी और उसकी स्थितियां कमजोर हो जाएंगी। और जो सपना जो हम सोच रहे हैं, जो माननीय काशीराम ने जो सपना देखा था और जो बाबा साहेब सोचते थे, जिस सोच को लेके वो बड़े थे, जिस सोच को लेके उन्होंने संविधान का निर्माण किया, उस सोच को कहीं ना कहीं पूरा होने में देर नहीं लगती। और आज भी समय है, इस टाइम 2024 का चुनाव होने जा रहा है। अगर लोगों की समझ आती है तो बहन जी को सपोर्ट करें और बहन जी के साथ जो है ना उन्हें देश का प्रधानमंत्री घोषित करें कि प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार हैं बहन जी। और ये इंडिया गठबंधन को कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी बहन जी मायावती जी को मुख्य और प्रधानमंत्री का दावेदार साहब घोषित करना चाहिए। सर, ये अभी चुनावी मशीन से चुनाव कराने के लिए वकील खड़े हुए थे और प्रोफेसर्स खड़े हुए थे, लेकिन आज जो स्थिति हम देख रहे हैं कि वकील और प्रोफेसर दोनों ही टूट के ना दूसरी पार्टियों में चले गए। उनका मिशन कहाँ चला गया? देखिए, मैंने कहा नहीं कि हम लोग मिशन वाले और कमीशन वालों से हमें क्या लेना। कमीशन वाले हैं जो कह रहे हैं भाई मशीन है ची पी कर ये बंद करा देंगे हम, ठप्पा लगेगा, ठप्पा भरिए देगा, ठप्पा अप्पा कुछ नहीं लगा। उन्होंने खोपड़ियों पे पार्टियों को ठप्पा लगा लिया है, कर रहे थे स्पाइस धप्पा और पप्पा किसी और को बना लिया। तो ऐसे लोग मिशन पे काम नहीं कर सकते, समझे। समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं, उनका नाम लिए बगैर कह रहा हूँ कि भाई वो सब समझ रहा, पूरा देश जान रहा। क्या आप तो कह रहे थे भाई ये जो मशीन का जो है ना हम बिल्कुल अंतिम संस्कार करेंगे, पर मशीन का तो थोड़ो, उन्होंने अपने विचारों का अंतिम संस्कार कर दिया है। ये तो वो चले गए उन्हीं के पाले में, जो अंतिम संस्कार और आहुति देते हैं और उसमें करते हैं, इसका हम विरोध करते रहे।
वहीं पर जाके मत्था और घुटने टेकने का जो काम कर रहे हैं वो मिशन के लोग नहीं हैं, वो कमीशन के लोग हैं। और यही वजह है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो सुरक्षित सीटें करी थी, बाबा साहेब की देन है। उन भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब की देन की वजह से जो आज विभिन्न पार्टियों में जो SC कोटे के लोग जीत के आते हैं, मगर वो भी कमीशन पर काम करने लगे। यही वजह है कि समाज पीछे चला गया। उन्हीं में से वो सुरक्षित सीटों में से दलाल तैयार हो जाते हैं, वही समाज को गुमराह करते हैं। अगर कोई जैसे महिलाओं के साथ हुआ अभी, जैसे कानपुर में दलित बच्चियों के साथ क्या हुआ है, उनका रेप किया, बलात्कार किया, पेड़ से लटका के मार दिया, ऐसे बदायूं में किया था, ऐसे मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ। तो जब हमारे समाज के लोग, इन समाज के लोग, जब जो भारतवासी है, बाबा साहेब ने सुरक्षित सीटों पे 133 सांसद दिए, तो 133 सांसद अगर संसद भवन में चिल्ला दें तो मुझे लगता है लोगों के कान के पर्दे फट जाएंगे, सरकार उखड़ जाएगी 1 मिनट में। मगर ये लोग सब जो है मिशन वाले कम, कमीशन वाले दलाल हैं, ये समाज के लिए काम नहीं कर सकते। और बाबा साहिब को भी कहीं ना कहीं बाबा साहिब के संविधान को खत्म करा रहे हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं, बड़ी बड़ी आवाजें निकल रही है, क्या मनुस्मृति लागू होगी, संविधान चेंज होगा, 400 पार संविधान कर देंगे बेकार और नया आ जाएगा वो मनुस्मृति वाला। तो ये सोचने की जरूरत है कि मनुस्मृति वाला संविधान चाहिए। मनुस्मृति का मतलब क्या है? मनु नहीं रहा, आज वो मनी हो गई, मनी स्मृतियां हो गई। भले मनी और पैसे पर जो है हमारे देश की जो संपदा उस पर कब्जा कर रखा है, यही मनीवादी लोग हो गए हैं। हमारे हाथ में मनी बराबर की भागीदारी नहीं चाहते, चाहे किसी भी स्तर पे हो। और हमारी लड़ाई तो वही थी, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हम आज भी उसी मिशन पर काम कर रहे हैं। हम पहले भी इस मशीन का विरोध करते थे, ची और पी, इसकी चीपी हमें खत्म करनी है। और हम चाहते थे बैलेट पेपर से ठप्पा लगे, समझे। हम चीपी वाली मशीन का विरोध करते हैं और ये चीपी को इसको उसी जगह पहुंचा देंगे। जिस दिन चीपी हटेगी ना, सरकार की पी सब निकलेगी, समझे ना, बिना तेल के डाल देंगे उनमें। फिर कहाँ करेंगे? ऐसे लोगों को हटाना जरूरी। जब तक क्रांतिकारी जब तक नहीं रहेंगे ना, तो कहते थे ना, हम बाबा साहब भी कहते थे क्रांतिकारी जय भीम, क्रांतिकारी जिंदाबाद भीम। तो हम तो बाबा साहब को जिंदाबाद कहते हैं, हम जय भी नहीं करते जय भीम, हम तो कहते जिंदाबाद भीम। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसकी विचारधारा हमारे अंदर जीवित है, समझे नहीं, वो दुनिया में हमेशा जिंदा है, समझे। विचार जब तक जिंदा है, बाबा साहब जो हमेशा जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। इसलिए हम जिंदाबाद कहते हैं। अपने महापुरुषों के लिए जिंदाबाद कहना चाहिए। और इसका उल्टा ही बता देता हूं, आपको इस चैनल पर दिखाना जरूर है, क्योंकि हम यज मतलब जय का उल्टा देखिए क्या है। जय का मतलब है यज का, यज आता उल्टा। जय को उल्टा करेंगे तो यज माने है पाखंडियों का, समझे नहीं, बहरूपियों का। कौन? गुलाम। यजमान होता है गुलाम। तो हम बाबा साहब को कैसे कहते हैं? जय भीम, यज भीम हो गया। तो यजमान थोड़ी तो पाखंडवाद के विरोधी थे। वो चाहते थे तार्किक बातों पे काम होना चाहिए, है, समझदारी से पढ़ाई, शिक्षा और ज्ञान से आगे बढ़ना चाहिए। समाज को शिक्षित बनाने की बात करो, तुम कह रहे हो जय, मतलब यजमान बनोगे तो पाखंडी और ढोंगी हो जाओगे। तो हमें ढोंग और पाखंड से मुक्त होना है। बाबा साहब जिंदाबाद थे, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेंगे। और जब तक बाबा साहब की विचारधारा संविधान में जिंदा है, जब तक सारा समाज, सब कौम और बाबा साहब जिंदाबाद रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे। मगर ये चाहते हैं उनकी जिंदाबाद जो विचारधारा है उसको ये खत्म करना चाहते हैं, उसकी हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र की, संविधान की हत्या करना चाहते हैं। मगर हम जैसे जो मिशन वाले क्रांतिकारी हैं, हम कमीशन खोरों को भी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले अपने समाज, भारतीय समाज के अंदर जो दलाल हैं, जो कमीशन खोर हैं, पहले इनका छांट करना चाहिए। पहले इनसे लड़ने की जरूरत है। पहले इन्हें सफाया करो, जो अपने मतलब के लिए कहीं भी किसी भी पाले में कूद जाते दलाली करने के लिए। इससे जिसे अपने समाज पे गर्व है, जिसे अपने भारत पे गर्व है, वो कहीं भी खड़ा होगा, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, समाज उसे उठा के खड़ा कर देगा। और इसका जीता जागता सबूत है बहन मायावती जी, मान्यवर काशीराम, बाबा भीमराव अम्बेडकर, समझे नहीं, कितना प्यार कर, पूरी दुनिया ने उन्हें मान लिया, उनका लोहा मान लिया, क्योंकि वो मिशन वाले लोग थे, कमीशन वाले लोग नहीं थे। और जो कमीशन वाले उनके मुंह पर थूकते हैं लोग, और उनका थूकने का समय आ गया, उन्हें बैठना भी नहीं देगा कोई। समाज से हुक्का पानी बंद हो जाएगा ऐसे लोगों का जो कमीशन लेते हैं और अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, बहन बेटियों का अपमान कराते। एक शब्द नहीं बोला इन कमीशन खोरों ने, उन 2 बच्चियों का बलात्कार करा, एक भी शब्द नहीं बोला। नहीं योगी जी ने कहा, योगी जी कहते थे सुबह कोई महिला को छेड़ दे, शाम को एनकाउंटर। तो भाई उसका एनकाउंटर क्यों नहीं करा जिसने रेप करा? कौन करेगा एनकाउंटर उसका, है, बच्चियों का? उसके बाद उसके पिता को भी शर्म के मारे आत्महत्या करनी पड़ी या करवा दी गई। तो जब उसके परिवार में कोई नहीं बचा तो भाई उसको न्याय कौन दिलाएगा? है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं,
उच्चतम न्यायालय ने भी यही बात कही, कहा भाई आजकल जब थाने में जाओ चाहे न्यायालय में जाओ सब जगह रुपए से न्याय मिलता है, मगर वो बेटियों के पास कहाँ से होता जो खुद ईंटें थापती हूँ, खुद बेचारी अशिक्षित हों, खुद गरीब हों, तो हमारी लड़ाई किसके लिए? हमारी भारत माता यही तो है जो रोड पे गुट्टी तोड़ती है हमारी बहन, वो हमारी भारत माता है। जो 7-7 माले पे ईंट गारा ढोती है पेट से होने के बाद, वो हमारी भारत माता है। जो गांव खेत खलिहान में घास काटती है, छीलती है गाय, जो सब्जियां उगाती है, वो हमारी भारत माता है। जो गांव में जंगलों में छेरिया बकरियां चराती है, वो हमारी भारत माता है। जब तक उस भारत माता के मान सम्मान और स्वाभिमान को हम जिंदा और लड़ाई नहीं लड़ेंगे, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, तब तक हम ये युद्ध जारी रखेंगे। ऐसी भारत माता की लड़ाई है जो हमारे भारत की भारत माता है, और भारत की भारत माता वही है जो भारतवासी है, समझे? विदेशी कोई नहीं है, विदेशी को सबका पता है क्या पाखंडवादी स्थितियां पैदा कर रखी हैं, शोषण करते हैं, धर्म मजहब के नाम पर लड़वाते हैं। हमारा समाज, हमारी कौम भारतीय किसी भी धर्म मजहब जाति के नाम पर नहीं लड़ती। हमेशा इसने कहा अति देवो भव, हमारे समाज में, भारतीय समाज, और जिनको अति देवो भव का उसी घर में ठहर के बैठ गए, वही नागनाथ और सांपनाथ कुंडली मार के बैठ गए, हमारी धन और संपदा पे कुंडली मार के बैठे हैं। इनको सांपों के साथ वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत की पद्धति रही है, अगर सांप भी होते तो उनके हम बीन बजाना भी जानते हैं, हम सपेरे टोकरे में डाल के ना इनको वहीं भेज देंगे जहां से आए थे, ऐसे जहरीले सांपों को। नंदा भाई, ये प्रोफेसर रतनलाल हो चाहे ये वकील हो, ये या जो है जो और धरने पर बैठे हुए लोग, ये सभी अभी तक जो चिल्ला रहे थे कि जो है बहन जी बहन जी बहन जी, और बहन जी के लिए काम कर रहे हैं, बहन जी को क्यों नहीं लोग पूछते हैं। अब ये लोग विपक्ष में जो कि बहन जी के विरोध में रहे हैं, बाबा साहब के विरोध में रहे हैं, इन्होंने बाबा साहब के नाम से जो बहन जी ने जिले बनाए थे, जो बहन जी ने बाबा साहब के नाम से, काशीराम जी के नाम से जो भी मतलब जो है नाम रख के जिले बना दिए या कोई संस्थान बनाया, वो सब इन्होंने बदलने का काम किया, तो इन लोगों के साथ ही क्यों पहुंच गई? देखिए, परिवार के लोगों ने सोचा होगा हम अपने बच्चे का नाम लाल रखेंगे तो देश का लाल होगा, भारत का लाल बनेगा, और इसका ये मतलब थोड़ी है कि भारतवासियों की खाल नचवा देगा, दलाल बनेगा। तो हमारे समाज को दलाल की जरूरत नहीं, और समाज अच्छी तरीके से पहचान जाता है। अब रही बात आपने वकील, तो ऐसा वकील नहीं चाहिए कि समाज के संविधान के ताबूत में ही कील ठोंक दे, उसको बंद कर दे। अब तक तो ऐसा वकील नहीं चाहिए। हमें वकील वो चाहिए जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, जो हमारे संविधान के लिए लड़ सके, जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए लड़ सके, जो हमारे गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज को आगे ला सके। ऐसे आदमी चाहिए, ऐसे वकील नहीं चाहिए कि वहां झलवा लेके खड़े हैं कि चलान 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 और फिर फलान हो जाते हैं। ये नहीं चाहिए। मिशन वाले चाहिए जो मिशन के लिए काम करें, जो बाबा साहब को समझते हो, जानते हो, समझे, वो लोग चाहिए। ये नहीं कि किसी ने दिखाई गड्डी और उतार दी तुरंत चड्डी। ये समाज के लिए खतरनाक लोग हैं। ऐसे लोगों को हम किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करेंगे। और जो कहते थे ई ची पी, इसको करा देंगे बंद, समझे समझे, वही कह रहे हैं कलाकंद, और कह रहे हैं हम लड़ेंगे चुनाव। तुम कहाँ से चुनाव लड़ोगे जनाब, टिकट बचेगी जब ना, ये भी देख लेना। तो ऐसे लोगों का विरोध भी होता है, ऐसे लोगों को औकात दिख जाती है जो समाज के साथ गद्दारी करते हैं। अबे लड़ो तो शिद्दत से लड़ो, अपनी औकात पे लड़ो, अपने समाज के बल पे लड़ो। गरीब हो तो गरीब की तरह लड़ो, क्योंकि हम लड़ेंगे अपने साथ। और समाज को भी ये सोचना चाहिए कि हमें उसे वोट देना है जैसी हमारी स्थिति का आदमी को सामने आ रहा है ईमानदारी और सच्चाई से। ये नहीं कि लुटेरा आ गया 500 गाड़ियां लेके तो उसे आप वोट दे दो। है समाज में अगर शादी ब्याह भी किया जाता है ना, तो ये देखा जाता है हमारी हैसियत का बराबर का है कि नहीं। उसके यहाँ बहन बेटी ब्याही जाती है। ये नहीं कि खरबपति के यहाँ ब्याह दोगे आप और खरीबपति के यहाँ देने जाओगे तो क्या होगा, उसका शोषण ही होगा। एक रात की दुल्हन बनेगी और छोड़ दी जाएगी। तो यही हालत तुम्हारे वोट की है, समझे। ऐसे लोगों को वोट मत दो। वोट देना है, चोट देनी है तो अपने समाज, अपने भारतीय समाज के लोगों को वोट दो और उनसे बच के रहिए। और 3 चीजों का बहिष्कार करो, ध्यान करो। 3 चीजों का बहिष्कार करना हमेशा, अगर समाज को आगे बढ़ाना है। पहले नंबर, पाखंडियों को दान देना बंद करो। दूसरे नंबर, पाखंडियों को सम्मान देना बंद करो। तीसरे नंबर, पाखंडियों को मतदान देना बंद करो। ये खुद घुटनों के बल नीचे आ जाएंगे, आपके तलवे चाटने लगेंगे। इन 3 चीजों पर ध्यान रखिए, समझे। इन पाखंडियों को 3 चीजें बंद कर दो, आपका संविधान अपने आप मजबूत हो जाएगा। आपके लोग अपने आप सत्ता में काबिज होंगे, अपने आप इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे। फिर मैं लास्ट में कहता हूँ, बाबा साहब जिंदाबाद थे, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेंगे। जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भारत।
ठीक। चलो नहीं